पालन किया। और जब कंस बड़ा हो गया तब पता चला कंस को, मैं सूरसेन का पुत्र नहीं, उग्रसेन का पुत्र हूँ, जो मथुरा के राजा हैं। और महाराज विशाल राक्षसों की सेना बनाई, सेना बना करके अपने पिता के ऊपर चढ़ाई कर दी। और अपने पिता के ऊपर चढ़ाई करने के बाद पिता के ऊपर चढ़ाई किया और अपने पिता के ऊपर चढ़ाई करके राज को महाराज बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में डालने के बाद स्वयं राजा बन गया। और स्वयं जब राजा बन गया तब स्मरण हुआ, जिसके साथ मैं पला बढ़ा हूं, जो मेरा मित्र है बचपन का वसुदेव। मेरी एक बहन है जिसका नाम देवकी है, उसका विवाह करूंगा। और महाराज वसुदेव जी के साथ अपनी मुंह बोली बहन देवकी का विवाह करवाया कंस ने। और अपनी बहन को छोड़ने के लिए नगर के बाहर तक गए। आकाशवाणी हुई, पति प्रगहीणम कंसम मां भासाहा शरीरवाक् अष्टाकुष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। हे कंस सावधान, जिस देवकी को, जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है सुखपूर्वक ना, उसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। और जैसे ही कंस के कानों में ये आवाज गई, महाराज लगाम छूट गई। और लगाम छूटी, खड़ग निकाला, मारने के लिए देवकी की तरफ दौड़े। हाथ पकड़ लिया उस देव ने, निवेदन किया, आपको देवकी से प्रॉब्लम नहीं है, देवकी के पुत्र से समस्या है, तो जो इसका पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। और महाराज दोनों को ला करके कंस ने बंदी गृह में, कारागार में डाल दिया। और कारागार में डालने के बाद पहला पुत्र जब हुआ देवकी को, कंस को पता चला, सैनिक लेकर के गए। और जब सैनिक लेकर के गए, महाराज सैनिक लेकर के गए, बच्चे को हाथ में लिया, गोद में लिया, प्रेम जागृत हो गया, छोड़ने का मन किया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, अरे भैया क्यों छोड़ रहे हो? आकाशवाणी ने कहा, कंस ने कहा, आकाशवाणी ने कहा 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, ये तो पहला है, इसे मारने से क्या होगा? लीला रची नारद ने। नारद ने कहा ये पाप नहीं करेगा तो भगवान का प्रादुर्भाव कहां से होगा? लीला रची, एक 8 लकीर खींची और कहा ये बताओ इसमें से 8वीं कौन है? भ्रमित तो हो गया कंस। और महाराज जितनी भी संतान होती गई सबको मारता गया। सातवां जब भगवान का स्वयं, जिसपे भगवान निवास करते हैं, शेष को आना था, भगवान शेष ने निवेदन किया कि रक्षा करिएगा प्रभु। और भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब 8वें गर्भ के रूप में भगवान आ रहे हैं। आइए 2 मिनट स्वागत कर लें, इसके बाद भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। झूरा झूरा जन्मोत्सव नहीं मनेगा, चकाचक प्रसाद है, चकाचक लड्डू, लड्डू है ना, काय का कई चीजें हैं, मतलब चकाचक है आज। और चकाचक है तो फिर समझ लो ये प्रसाद है ठाकुर जी का। यदि हमने पा लिया तो आज नींद बड़ी प्यारी आनी है। अब वैसे कहोगे बापूजी 12 बज गए, तो सोएंगे तो सुबह 8 बजे उठेंगे। अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। 1
सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम 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 शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा इसको और अंदर करो। अब पहले वस्तु हटा ली जाती है, इसके बाद कोई सामग्री लगी जाती है, सब दिमाग के पैदल ही आए घूम रहे। इसको और साइड करो, पीछे करो, ये कैमरा लगा रखा है, पीछे करो। अब इधर करो, साउंड से इधर उठा और इधर करो, पीछे पकड़ो बेटा, इधर करो। ऐसे थोड़ी लाला का जन्मोत्सव मनाना है भाई, प्रेम से मनाना है। एक बात बताएं, नाचना भी पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा। जो नहीं नचेगा ना उसको उसके बगल वाले, हमें तो पता चले ना कि हमारी बहनी कितना अच्छा नाचती, क्योंकि सब तो माताएं बहनें यहाँ है ना, अपने आनंद लेना है। और तुम भगवान बोलो बांके बिहारी लाल की। और जब 8वें गर्भ के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।